एक समय की बात है। एक सुंदर और शांत गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह गांव के सबसे मेहनती युवकों में से एक था। वह मेहनती था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। उसके मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते थे। कभी वह एक काम शुरू करता और बीच में ही छोड़कर दूसरा काम करने लगता। यह उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। उसकी इस आदत के कारण वह कभी भी किसी काम में सफल नहीं हो पाता था। वह हमेशा निराश और हताश महसूस करता था। एक दिन रमेश अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मैं हर काम शुरू तो करता हूं, लेकिन पूरा नहीं कर पाता। मेरा मन कहीं भी टिकता ही नहीं। क्या मैं कभी अपने मन पर नियंत्रण पा सकूंगा? दादाजी मुस्कुराए और बोले, रमेश, मैं तुम्हें एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हें जीवन के एक बड़े सत्य से अवगत कराएगी। रमेश, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में दो भेड़िए रहते थे। ये भेड़िए साधारण नहीं थे, बल्कि हमारे मन के प्रतीक थे। एक जंगल में दो भेड़िए रहते थे। एक भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता का प्रतीक था। वह हमेशा गुस्से में रहता था और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचता था। एक भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता का प्रतीक था। वह हमेशा गुस्से में रहता था और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचता था। उसकी आंखें लाल होती थीं और वह हमेशा दहाड़ता रहता था। दूसरा भेड़िया शांति, प्रेम और सकारात्मकता का प्रतीक था। वह हमेशा शांत रहता था और दूसरों की मदद करने की सोचता था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होती थी। यह लड़ाई हमारे मन के भीतर भी चलती रहती है। फिर क्या हुआ दादाजी? रमेश ने उत्सुकता से पूछा। दादाजी ने जवाब दिया, वह लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन इस लड़ाई में हमेशा वही भेड़िया जीतता था जिसे इंसान अधिक खाना खिलाता था। यह खाना हमारे विचार और कर्म होते हैं, लेकिन इस लड़ाई में हमेशा वही भेड़िया जीतता था जिसे इंसान अधिक खाना खिलाता था। अगर तुम नकारात्मक विचारों को अधिक महत्व दोगे तो नकारात्मक भेड़िया जीत जाएगा। ठीक उसी तरह तुम्हारे मन में भी दो भेड़िए हैं, एक नकारात्मक सोच और दूसरा सकारात्मक सोच। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किसे अधिक बल देते हो, एक नकारात्मक सोच और दूसरा सकारात्मक सोच। अगर तुम सकारात्मक विचारों को अधिक महत्व दोगे तो सकारात्मक भेड़िया जीत जाएगा। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किसे अधिक बल देते हो। यह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को अपनाओ और सकारात्मक भेड़िए को जीतने दो। रमेश को दादाजी की बात समझ में आ गई। उसने तय किया कि वह रोज सुबह ध्यान करेगा और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने की कोशिश करेगा। उसने एक डायरी भी बनाई जिसमें वह हर दिन अच्छी आदतें और अपने लक्ष्यों को लिखता। धीरे धीरे रमेश का मन शांत और केंद्रित होने लगा। कुछ महीनों बाद गांव के लोग रमेश को एक नए व्यक्ति के रूप में देखने लगे। वह जो भी काम शुरू करता उसे पूरा करता और सफल भी होता। रमेश ने सबको सिखाया कि मन पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे जरूरी है अपने विचारों पर ध्यान देना। उन्होंने बताया कि जब हम अपने विचारों को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में ले जाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रमेश ने गांव वालों को ध्यान और आत्मनिरीक्षण के महत्व को भी समझाया। अगर हम नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता को चुनें, तो हमारा मन भी हमारे नियंत्रण में आ जाएगा।